अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू एंड फर्स्ट एवर व्लॉग। उम्मीद है कि तुम सब लोग भी बिल्कुल ठीक होगे और तुम लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी, बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि मैं इस ईद पे गई थी स्वात और उसी के लिए मैंने बना दिया एक व्लॉग। इस दफा वैसे हमारे गरीब पाकिस्तानी अवाम ने ना हद ही कर दिया, आधी से ज्यादा आबादी स्वात और नॉर्दर्न एरियाज में ईद मनाने चली गई थी। खैर कोई नहीं, चंगा किया है क्योंकि मैं भी तो गई थी। चलो जी, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, आप स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। सबसे पहले बात करें तो स्वात जाने वाले रस्तों की तो बहुत अच्छे, बहुत नीट क्लीन साफ सुथरे इंतहा के वधिया किस्म के रास्ते हैं, कोई खराब नहीं है। वैसे ही कहा जाता है कि नहीं स्वात के रास्ते तो बड़े खतरनाक हैं, वहाँ सिर्फ लड़के जा सकते हैं, फजूल बातें हैं कसम से। हम लोगों ने जाना था जेहलम से स्वात मोटरवे के थ्रू, जिसमें हमें लगे थे तकरीबन 8 घंटे। इतने कोई मजेदार और खूबसूरत रास्ते थे, इतना प्यारा व्यू था, आगे पीछे पहाड़, खामोशी, बहुत सुकून था कसमें। ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हो ये स्वात मोटरवे पे जो है ना टनल से पहले था, बहुत ही प्यारा व्यू था, तो सोचा मैं थोड़ी वीडियो शीडियो बना लूं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही ना ठंड हो गई थी, काफी अच्छा मौसम हो गया था। जेहलम में तो आग बरस रही थी और यहाँ पे ना ठंडक ठंडक होने लग गई थी, और साथ ही आगे 3 टनल्स आ जाते थे। इसमें इतना कोई प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत व्यू था, पहाड़ को अंदर से काट के इन्होंने ना ये बनाया हुआ था टनल। फिर इसके बाद थोड़ा आगे जाके एक टूल प्लाजा आया था, उस पे इस कदर शदीद रश था, गाड़ियों पे गाड़ियां चढ़ी हुई थी, हमारी बारी आने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। फिर टूल प्लाजे की लाइन में लगे हुए बात नोट की, बड़ी चवल किस्म के ना अजीब किस्म की आवाम थी वहाँ की स्वात की, अपनी औरतों को बुरके पहना के, फिर जीप्स थी ओपन ना उनकी, उसके ऊपर उन्होंने चादरें डाल के भी उनको ढांपा हुआ था, लेकिन दूसरों की गाड़ियों में ऐसे झांक रहे थे जैसे इनकी बाप की गाड़ियां। फिर अल्लाह अल्लाह करके हम स्वात में एंटर हो गए, खूबसूरत नज़ारे देखने लग गए। और सबसे बुरा जो हमारे साथ वहाँ हुआ ना, एक तो हमें ट्रैफिक मिली हद से ज़्यादा, दूसरा हमें वहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिला, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी कि ईद के दूसरे दिन हम जो है स्वात पहुँच गए थे। ईद की वजह से सारे होटल सब कुछ बंद था, हमें कुछ भी खुला नहीं मिला, हम भूखे प्यासे सिर्फ टक शॉप से लेज और बोतलें पी पी के ना अपना पेट भर रहे थे। रात हो गई थी, हमने सोचा कलाम जाने से पहले यहाँ पे स्वात के अंदर ही कोई होटल शोटल ले ले। वहाँ के लोगों ने भी हमें यही कहा कि कलाम के अंदर जाके आपको होटल स्टे के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप यहीं पे होटल ले लें, सुबह आप कलाम के लिए निकल जाना। फिर लोगों ने बताया कि स्वात में आप कांजू में चले जाएं, वहाँ पे आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे और खाली भी मिल जाएंगे। तो फिर हम वहाँ कांजू चले गए, वहाँ पे एक हमें अच्छा मुनासिब होटल मिल गया, वहाँ पे हमने रात को स्टे किया, और सामने हमें एक शनवारी भी मिल गया जहाँ से हमने खाई चिकन शनवारी। सारी अवाम घर में बैठ के बकरे खा रही थी और हम वो लोग वहाँ बैठ के ना चिकन खा रहे थे। फिर ये जो वीडियो है ना, ये हमारे रूम से सामने वाला व्यू था, सामने दरिया था, सुबह सुबह उठ के इतनी ठंडी ठंडी हवा थी, कसमें सुकून आ गया था। सुबह उठ के हमारा कलाम जाने का प्लान था, जो कि ये सुन के कैंसिल हो गया था कि कलाम में सारे रास्ते बंद हैं, ट्रैफिक जैम है, वहाँ पे जाना बेवकूफ़ी है, और फिर वहाँ पे जाना हमने कैंसिल कर दिया। सुबह सुबह हम जल्दी उठ गए थे, फिर से ईद की वजह से सारी की सारी दुकानें बंद। फिर हमें एक ये लाला जी होटल मिल गया था, क्या पराठे थे इसके कसमें, वो बहुत ही लजीज किस्म की, ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतने अच्छे पराठे खाए थे मैंने। फिर कलाम की बजाय हम मंगोरा वाली साइड पे निकल गए, क्योंकि हमने सुना था कि वो वाली भी बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे हैं और काफ़ी फ्रूट श्रूट भी हैं उधर। और सबसे ज़्यादा मज़ा हमें इसी रास्ते पे जाते हुए आया था, क्योंकि रास्ते में हर तरफ आड़ू ही आड़ू थे, आड़ू के बागात थे, और हमने यहाँ से आड़ू तोड़े भी थे, पूछ के तोड़े थे, हमने चोरी नहीं किए थे। यहाँ पे उतर के हमने तस्वीरें भी बनवाई थी, बड़ा मज़ा आया था। वैसे एक ये बात भी है कि स्वात के छिछोरे लड़कों को छोड़ के ना बाकी वहाँ की आवाम काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छे से रास्ता गाइड करती थी, जहाँ पे भी जिनसे भी हमने पूछा ना उन्होंने हमें बहुत अच्छे से रास्ता समझाया है। और वहाँ की आधी से ज़्यादा आवाम को हमारी ज़ुबान समझ में नहीं आती, ज़्यादातर लोग वहाँ पे ना पश्तो ही बोलते हैं, और जो हमें नहीं आती थी। एक और बात यह है कि इमरान खान साहब ना वैसे बड़ी बातें करते हैं कि टूरिज़्म हो, ये हो वो हो, लेकिन उन्होंने अपने स्वात के अंदर इतना नहीं किया हुआ कि मेन बाजार के अंदर ना वो ट्रैफिक लाइट्स ही लगवा दें। कसम से वहाँ की ट्रैफिक पुलिस हाथों के साथ इशारे कर करके ना लोगों को रोक के समझा के पागल हो रही थी। कसम से शदीद धूप हो गई थी दिन के टाइम, और वहाँ पे जो ट्रैफिक वाले थे ना खजल खराब हो रहे थे। कसम से ये नहीं किया कि वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स लगा दें, लेकिन वहाँ के ट्रैफिक पुलिस भी इतनी भी ईमानदार थी, सही में इतने फिट तरीके से काम कर रही थी ना, मैं तो बहुत खुश हो गई थी उनको देख के। और फिर ट्रैफिक पुलिस का वो वाला हाल देखते हुए ना कसम से इमरान खान को गालियां देने का दिल कर रहा था। मैं आड़ू उतारने लगी हूँ, कौन सा उतारूं?
यहाँ पे फिर हमने बाग के मालिक से ना इजाज़त लेके 4-5 आड़ू तोड़े थे फ्रेश। ये ग्रीन कलर के एप्पल्स थे। ये फिर एक पार्क था सफेद महल, ये बिल्कुल मंगोरा के लास्ट में था, बहुत ऊपर जाके, बहुत ही प्यारा पार्क था। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक झूला था। इस पार्क में एंटर होते साथ ही वहाँ पे जो सफेद महल के अंदर एक होटल था, वो लोग जूस और ड्रिंक वगैरह जो है ना आपको फ्री में देते हैं, आपकी मेहमान नवाजी करते हैं। एक और बात यहाँ पे मैं बता दूं कि बच्चों को यहाँ पे लेके मत आइएगा, क्योंकि बहुत तंग करेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बच्चों की आउटिंग के लिए कुछ भी खास नहीं है। बच्चे जो है झूले वगैरह लेते हैं, उनको और किस्म की चीज़ें पसंद होती हैं जो कि यहाँ पे उनको नहीं मिलेगा, और वो आपको हासा तंग करेंगे। और सफ़र भी बहुत ज़्यादा लंबा है, और बच्चे वैसे ही गाड़ी में बैठे बैठे चिड़चिड़े से हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे नाशपाती के भी दरख्त थे काफ़ी सारे। यहाँ से हमने नाशपातियाँ भी तोड़ी थी। ये किसी बाग में नहीं लगी थी, ये ऐसे ही लगी हुई थी, और हमने अच्छी खासी तोड़ी थी नाशपातियाँ फ्रेश। और इस किस्म की नाशपातियाँ मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं खाई। इस कदर मीठी और नरम थी, मज़ा ही आ गया था। फ्रेश यार, आगे भी कोई दरख्त। फिर यहाँ पे एक और दरख्त हमें मिला था, जापानी फल का हम लोग जिसको कहते हैं, रेड कलर के जो होते हैं। ये भी यहाँ पे कच्चे थे, ग्रीन कलर के थे। ये वाला दरख्त भी मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा, बहुत ही ज़्यादा लगे हुए थे इधर। स्वाद बहुत ज़्यादा प्यारा था, लेकिन मैंने क्लिप्स बहुत कम बनाया है, क्योंकि व्लॉग बनाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, बल्कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं व्लॉग भी बनाऊँगी। लेकिन फिर भी ये झील थोड़ी सी मैंने कैप्चर कर दी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, पत्थरों से पानी आ रहा था, क्या ही नज़ारा था, फिल्मी नज़ारा था सच में। और फिर मंगोरा घूमने के बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें लेने के बाद हम लोग घर चले गए थे। आप आसमान भी देखे कितना खूबसूरत था। आते जाते हुए ना हमें ऐसा ही आसमान मिला है सारा टाइम। फिर वापसी पे वही बात, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी वापसी पे ट्रैफिक, और कालाम वाले रास्ते पे तो हद हो गई थी। यहाँ पे हमारी गाड़ी भी ठुक गई थी, क्योंकि पठानों ने अपने ट्रक भी एक ही रोड पे घुसाए हुए थे, और ट्रक ने हमारी गाड़ी को अच्छा खासा रगड़ा लगाया था। फिर हम स्वात में लास्ट में दरिया पे गए थे, जहाँ के बहुत ही बुरा माहौल था, बहुत ही छिछोरे किस्म की आवाम थी वहाँ पे, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था कसम से, इसलिए वहाँ पे कोई वीडियो भी शूट नहीं की। और फिर हमने स्वात को गुड बाय कर दिया, और अल्लाह अल्लाह करके ना हम लोग मोटरवे तक पहुँचे, और फिर घर। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।